की छतराएं हैं। आज हम लोग आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं और हमारे नाटक का नाम है आपकी अदालत में हिंदी। अब हम शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रतीक्षा मिश्रा आपकी अदालत का एक नया सत्र लेकर हाजिर हूँ। इस सत्र में कटघरे में कौन आने वाले हैं, क्या आप बता सकते हैं? अनुमान लगाइए। सलमान खान? नहीं। शाहरुख खान? नहीं। कोई कथावाचक? नहीं साथियों, आज न तो कोई कलाकार न ही कोई कथावाचक। आज आपके सामने आ रही है एक भाषा। कौन सी भाषा? सोचिए और बताइए। बांग्ला? नहीं। हिंदी? जी हाँ, आपने सही समझा है। आज हमारे सामने आ रही है हिंदी भाषा। आप सभी मिलकर उनका स्वागत कीजिए। नमस्कार दर्शकों, आइए महोदय कटघरे में पधारिए। धन्यवाद। आपकी अदालत में आज आप पर मुकदमा चलेगा, क्या आप तैयार हैं? जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छी बात है। मुकदमा शुरू करने से पहले मैं मुकदमे के निर्णय सुनाने वाले विचारपति को सादर बुलाना चाहूंगी। दर्शकों, स्वागत कीजिए आज के विचारपति का। महोदय, क्या इसकी कार्रवाई शुरू की जाए? जी जरूर। हिंदी महोदय, कृपया अपना परिचय दें। मैं भारतवर्ष की राजभाषा हूँ, जनभाषा हूँ। मैं वही हूँ जो आपको अनपढ़ से ज्ञानी बनाती हूँ। पूरे देश भर में बोली समझी जाती हूँ। विदेशों में भी लोग मुझे गर्व से अपनाते हैं। बहुत खूब, लेकिन मुझे आपकी एक बात से ऐतराज है। दक्षिण भारत के लोग आपको पसंद नहीं करते। ये तो उनकी मर्जी है। मैं उन्हें ना पसंद करूँ तब ना मुझसे शिकायत करेंगे। मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, मैं कठिन उन्हीं के लिए हूँ जो मुझे अपनाना नहीं चाहते। रही बात स्त्रीलिंग पुल्लिंग की, तो इसे मैं अपनी खास पहचान मानती हूँ। वर्तनी को भी लेकर लोगों को हिंदी सीखने में दिक्कत आती है। वो समझ नहीं पाते हैं कि मात्रा कहाँ से लगाए। इधर से लगाए या फिर इधर से, इधर से लगाए या फिर इधर से। देखिए प्रतीक्षा जी, ये तो भाषा की व्यवस्था है। वर्णमाला और बाराखड़ी का सही से अभ्यास किया जाए तो यह दिक्कत नहीं रहेगी। हर्षईकार, दीर्घईकार, हर्षौकार, दीर्घौकार, इन सब में बारीक फर्क है। हर्षईकार के उच्चारण में कम समय लगता है और दीर्घईकार के उच्चारण में ज्यादा। इसे समझ लेने पर यह दिक्कत नहीं रहेगी। क्या इसे आप उदाहरण से समझा सकेंगी? लगता है आपने बाराखड़ी का सही से अभ्यास नहीं किया है। कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। देखिए, दो शब्द हैं, दिन और दीन। दिन का अर्थ दिवस होता है। इनमें हर्षईकार की मात्रा होती है और दीन का अर्थ गरीब होता है। इनमें दीर्घईकार की मात्रा होती है। इस तरह मात्राओं का सही प्रयोग जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। आपका अगला आरोप है कि आप अन्य क्षेत्रों का स्थान लेना चाहती है, क्या यह सही है? नहीं नहीं, यह बिल्कुल गलत है। बहुभाषिकता हमारे देश की खास पहचान है। हमें इसे कायम रखना है। मैं अपने अधिकार के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के अधिकारों की सुरक्षा चाहती हूँ। देश का ज्यादातर काम अंग्रेजी में हो रहा है। यह मेरे लिए बहुत कष्टदायक है। मुझे मेरी जगह चाहिए, ना कि किसी और की। मुझे तो आपकी बात समझ में आ ही गई है। आशा करती हूँ कि दर्शक भी समझ ही गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और दर्शकों से सवाल लेते हैं। आप में से कोई सवाल पूछना चाहेंगे? कल अगर फ्रेंच जर्मन पढ़ने से ज्यादा सुनहरा भविष्य बनेगा तो क्या आप अंग्रेजी पढ़ेंगे? देखिए, मैं जानती हूँ अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण भाषा है, परंतु आपको एक बात समझनी होगी कि मैं सिर्फ एक संवाद का माध्यम पर नहीं हूँ। मैं भारत की गौरवशाली भाषा परंपरा की उत्तराधिकारी हूँ।
समझी नहीं। संविधान में अनुच्छेद 343 और 351 पढ़ डालिए, आप मेरा मतलब समझ जाएंगे। अब हम मुकदमे के आखिरी पड़ाव में हैं। अब दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगी? जरूर। गर्व से हिंदी अपनाइए, हिंदी जाति का मान बढ़ाइए। मैं कबीर की फटकार हूँ, मैं सूरदास की गोपी और कन्हैया हूँ, मैं रहीम की सीख हूँ, मैं तुलसी का समन्वय हूँ, मैं धनानंद के प्रेम की पीर हूँ, मैं भारतेंदु की निज भाषा हूँ, मैं प्रसाद का चंद्रगुप्त हूँ, मैं प्रेमचंद का होरी हूँ, मैं तामिल बुल्के का शब्दकोश हूँ, मैं दिनकर की हुंकार हूँ। आप मुझसे जुड़िए, तब पता चलेगा हिंदी की भव्यता, हिंदी की समृद्धि। विचारपति, अब आपसे अंतिम निर्णय देने का अनुरोध है। हिंदी का जवाब मैंने सुना, उनका जवाब संतोषजनक है। हिंदी को सारे इल्जाम से बरी किया जाता है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को हूँ, निज भाषा ज्ञान के विकट न हियो को सू। हिंदी को उसका सम्मान और अधिकार मिलना ही चाहिए, क्योंकि हिंदी अस्मिता का प्रश्न देश के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है।